बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 6.8 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करती हूँ। सम टू एन टर्म्स द सीरीज़। हमें कुछ सीरीज़ गिवन है, हमने उनको ऐड करना है एन टर्म्स तक। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ एस एन इज़ इक्वल टू 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए क्यूब प्लस ए स्क्वेयर बी प्लस ए बी स्क्वेयर प्लस बी क्यूब प्लस अप टू सो ऑन एन टर्म्स। ठीक है, क्योंकि हमने इनको ऐड कहाँ तक करना है, एन टर्म्स तक करना है। अब स्टूडेंट्स, जो गिवन सीरीज़ है ये ना तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ना ही जीपी में है, क्योंकि इनकी कोई भी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का ना तो कॉमन डिफरेंस और ना ही कॉमन रेशो सेम आ रही है। सेम ही नहीं आ रही, सो हम लोग ये नहीं कह सकते कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक है। तो इसको पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एपी या जीपी में, जो हम लोग इजीली कर सकें। क्लियर? तो उसके लिए स्टूडेंट्स मैं इसको a माइनस बी से मल्टीप्लाई भी करती हूँ और डिवाइड भी करती हूँ। एस एन इज इक्वल टू a माइनस बी ओवर a माइनस बी, 1 प्लस a प्लस बी, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए क्यूब प्लस ए स्क्वेयर बी प्लस ए बी स्क्वेयर प्लस बी क्यूब प्लस अप टू एन टर्म्स, ब्रैकेट क्लोज। अब जो न्यूमरेटर में a माइनस बी, इसको मैं अंदर हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। सो एस एन इज इक्वल टू 1 ओवर a माइनस बी, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ a माइनस बी प्लस a प्लस बी इंटू a माइनस बी प्लस a स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर इंटू a माइनस बी प्लस ए क्यूब प्लस ए स्क्वेयर ए बी प्लस ए बी स्क्वेयर प्लस बी क्यूब इंटू a माइनस बी अप टू एन टर्म्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये आ गया एस एन इज इक्वल टू 1 ओवर a माइनस बी। फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ आ गई। अब देखें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के, प्लस ये फॉर्मूला हमारे पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, और ये वाला फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है a4, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, a4 माइनस b4 अप टू n टर्म्स। क्लियर? अब स्टूडेंट्स जो ब्रैकेट में है, स्मॉल ब्रैकेट्स में मैं लिखा है, उसमें पहली टर्म a और दूसरी वाली b है, तो हम a वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं और b वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। एस एन इज इक्वल टू 1 ओवर a माइनस बी। देखें a प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए क्यूब प्लस a4 प्लस अप टू सो ऑन n टर्म्स। ठीक है, इनको n टर्म्स तक हम लोगों ने ऐड अप करते जाना है। अब b वाली टर्म्स के साथ स्टूडेंट्स नोट करें तो क्या है, नेगेटिव साइन है। ठीक है, नेगेटिव बी स्क्वेयर नेगेटिव बी क्यूब नेगेटिव b4 अप टू सो ऑन n टर्म्स। आप चाहें तो आप यहाँ से ही नेगेटिव साइन कॉमन ले लें, मैं नेगेटिव कॉमन ले रही तो इनके साथ प्लस साइन हो जाएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दी मैंने। अब स्टूडेंट्स ये दो सीरीज़ हैं हमारे पास बन गई। ठीक है, और ये दोनों की दोनों हमारे पास क्या है, जीपी में, क्योंकि आप इनकी कोई भी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स लें उनकी कॉमन रेशो क्या होगी, सेम होगी। बट स्टूडेंट्स देखें, अगर मैं फर्स्ट सीरीज़ की बात करती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ फर्स्ट, बल्कि डायरेक्ट लिख लेते हैं। एस एन क्या होता है हमारे पास, a1 r की पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। अब ये फॉर्मूला होता है सीरीज़ का फॉर r मोड ग्रेटर देन 1, बट यहाँ पे हमें नहीं पता हमारे पास r जो है वो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। आप चाहें तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लें जो मैं सेकंड लिख रही हूँ, 1 माइनस r रेज़ टू पावर n ओवर 1 माइनस आर। ठीक है, ये होता है आर मोड लेस देन 1 और ये होता है आर मोड ग्रेटर देन 1। इन दोनों में से आप कोई भी एक फॉर्मूला चूज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो मैं इसके लिए फॉर्मूला नंबर 1 यूज़ करने लगी हूँ। दिस इम्प्लाइज
एस एन, आपने जो फॉर्मूला यूज़ करना है आपने जस्ट वो लिखना है। मैंने आपको बताने के लिए दोनों लिखे हैं, ठीक है। मैं फर्स्ट वाला यूज़ कर रही हूँ, 1 ओवर ए माइनस बी इंटू, देखिए इसकी फर्स्ट टर्म चाहिए मुझे, फर्स्ट टर्म क्या ए है, ए इंटू, अब इनकी कॉमन रेशो क्या है, देखें ए स्क्वायर ओवर ए, तो ये भी क्या आ गई, ए आ गई, ए की पावर क्या आ गई एन माइनस 1 ओवर आर क्या है हमारे पास, ए माइनस 1, क्लियर, नेगेटिव साइन। अब सेकेंडली देखें इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, बी है, ठीक है, तो बी इंटू, अब देखें इसकी मुझे कॉमन रेशो लेनी है, तो बी की स्क्वायर ओवर बी, ये क्या आ जाएगा, बी आ गया, तो यहाँ पे बी की पावर एन माइनस 1 ओवर बी माइनस 1। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 का आंसर आ गया। आप चाहें तो आप इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। बट आपने जो फॉर्मूला यूज़ करना है आपने लिखना जस्ट वो, दोनों नहीं लिखने, मैंने आपको बताने के लिए दोनों लिखे हैं। अब सेकंड पार्ट में स्टार्ट करती हूँ, तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ एस एन इज़ इक्वल टू आर प्लस 1 प्लस के आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस के स्क्वायर आर क्यूब प्लस अप टू सो ऑन एन टर्म्स, ठीक है। इनको एन टर्म्स तक हम लोगों ने ऐड अप करना है। अब स्टूडेंट्स जो गिवन सीरीज़ है ये ना तो एपी में है ना जीपी में है, ठीक है, यानी कि इनकी ना तो इनका कॉमन डिफरेंस कंसेक्टिव टर्म्स का सेम है और ना ही कॉमन रेशो सेम है, तो इनको जीपी या फिर एपी में बनाने के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एस एन इज इक्वल टू 1 माइनस के से मल्टीप्लाई और 1 माइनस के से डिवाइड, आर प्लस 1 बाई के आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस के स्क्वायर आर क्यूब प्लस अप टू एन टर्म्स। जो न्यूमरेटर में 1 माइनस के, इसको अंदर हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 ओवर 1 माइनस के। यहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 1 माइनस के इंटू आर प्लस 1 प्लस के इंटू 1 माइनस के आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस के स्क्वायर इंटू 1 माइनस के आर क्यूब प्लस अप टू एन टर्म्स। 1 ओवर 1 माइनस के। अब स्टूडेंट्स ये आर स्क्वायर और यहाँ पे क्या है, आर क्यूब बन रहा है, ठीक है। ये देखिए ये बन गया 1 माइनस के इंटू आर, ये फॉर्मूला बन गया 1 माइनस के स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस के स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस ये बन गया हमारे पास 1 माइनस के क्यूब, 1 माइनस के क्यूब आर क्यूब अप टू एन टर्म्स। एस एन इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस के। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, इसको आर को अंदर दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे आर स्क्वायर को और यहाँ पे आर क्यूब को मल्टीप्लाई कर देंगे, आर माइनस के आर प्लस आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब माइनस के क्यूब आर क्यूब अप टू एन टर्म्स। एस एन इज़ इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस के। अब यहाँ पे जो सिंपल हमारे पास आर वाली टर्म्स है ना उनको इकट्ठा कर लेते हैं, आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब अप टू एन टर्म्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, के आर वाली टर्म्स हैं, ठीक है, जिनमें के भी इन्वॉल्व है और आर भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे माइनस दोनों सबके साथ है, माइनस कॉमन ले लेंगे, के आर प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस के क्यूब आर क्यूब अप टू एन टर्म्स। अब यहाँ पे हमारे पास दो ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही हैं, एक आर वाली और एक है के आर वाली, ठीक है। और ये दोनों हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ में, तो हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। बट यहाँ पे हमें ये नहीं पता आर मोड ग्रेटर देन 1 है या लेस देन, तो आप जो चाहें वो मर्ज़ी यूज़ कर लें। मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करूँगी, एस एन इज़ इक्वल टू A1 आर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है फॉर आर मोड ग्रेटर देन 1। आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको प्रीवियस पार्ट में बता चुकी हूँ।
तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास ये आ जाएगा 1/1 माइनस के। अब देखें इस सीरीज़ के लिए मैं बात कर रही हूँ, इसकी फर्स्ट टर्म क्या मेरे पास आर है, ठीक है, आर इंटू, अब इसकी आर क्या कॉमन रेशो देखिए, आर स्क्वायर ओवर आर, ये क्या आ गई आर, ठीक है, तो यहाँ पे आर की पावर n माइनस 1 ओवर आर माइनस 1, नेगेटिव साइन। अब सेकंड वाली सीरीज़ की फर्स्ट टर्म क्या है, के आर है, ठीक है, यहाँ पे के आर आ गया इंटू, इसकी कॉमन रेशो लेनी है तो फर्स्ट टू कंजक्टिव टर्म्स की कॉमन रेशो ले लेंगे, के स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर के आर, तो ये सिंपली क्या आएगा हमारे पास के आर के इक्वल, यहाँ पे के आर की पावर क्या आएगी n माइनस 1 ओवर के आर माइनस 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एस एन इज इक्वल टू 1/1 माइनस के आर इंटू आर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1 माइनस के आर, यहाँ पे k की पावर भी n है, r की पावर भी n है, माइनस 1 ओवर के आर माइनस 1। ये है हमारे पास पार्ट नंबर 2 का आंसर आ गया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ, होप सो आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।